हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इफ़ यू डू नॉट रीड द टॉपिक केयरफुली देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो रॉन्ग इनटू इट, राइट। तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। सो लेट्स सी व्हाट द टॉपिक इज़. The topic is, it is seen that long distance flights use more fuel than cars and pollute the environment. कि जो long distance flight है और long distance flight में generally जो हम count करते हैं we count international flights, क्योंकि domestic flight generally long distance नहीं होती है. So it is seen that long distance flights use more fuel than cars and pollute the environment. तो वो कार के कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करती है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है. सो सम पीपल थिंक दैट वी शुड डिस्करेज नॉन इसेंशियल फ्लाइट्स सच एज टूरिस्ट ट्रैवल रादर देन टू लिमिट द यूज़ ऑफ कार्स. तो जब लोगों को ये लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सो दे आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस कि हमें क्या करना चाहिए कि जो नॉन इसेंशियल फ़्लाइट है, नॉन इसेंशियल जो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि टूरिस्ट ट्रैवल. अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो टूरिस्ट ट्रैवल है, घूमना फिरना है, तो वो ज़रूरी नहीं है. बिजनेस मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है. और इस टाइप की जो फ़्लाइट्स हैं या इस टाइप की जो ट्रैवलिंग है उसको डिस्करेज करना चाहिए, कम कर दो. किस तरीके से करना है दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट उसको कम कर दो किसी भी तरीके से, बजाय कि कार का यूज़ लिमिट करने की. कि कार जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट है जो कि नॉन एसेंशियल कंसीडर होता है उसको बंद कर दो, उसको डिस्करेज कर दो. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. टू व्हाट एक्सटेंट कि आप किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं वो डिस्कस करना है, राइट. सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बेसिकली दे हैव गिवन यू टू स्टेटमेंट. जब दो फुल स्टॉप आ गए, सो दीज आर टू स्टेटमेंट. अब कंफ्यूजन ये आती है, व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डू इज, वो इस स्टेटमेंट को एग्री कर देते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है और कार के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा करती है. आई एग्री विद द स्टेटमेंट एंड दे कीप ऑन राइटिंग द एंटायर एसे. पूरा एसे लिख देते हैं. एट द एंड व्हेन दे गेट द रिजल्ट इन हैंड दे क्वाइट गेट शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया, हमने तो पूरा सही लिखा था, हमारे रीजंस भी पूरे सही थे, अब हमारे नंबर डिडक्ट क्यों हुए, क्यों हमारे स्कोर नहीं आए, राइट. सो द most important part that you have to keep in mind is if you are given two statement in final exam, so first statement is actually a fact. एक वो ऑलरेडी एक फैक्ट है, एक रियलिटी है. वो आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं. आई एग्री, आई फुली एग्री, जी मैंने तो फुली एग्री कर दिया, मेरा पूरा टॉपिक सही है, राइट. तो ऐसा नहीं करना, बिकॉज ये चीज़ वो आपको बता रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे हैं. दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू. अगर वो बता रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने उसको एग्री करना है, आपने एक्नॉलेज करना है. एक्नॉलेज किस वे पे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वो वाली बात वहीं पर ओवर हो गई. अब टॉपिक क्या है, टॉपिक ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ से, ये आपका टॉपिक है. हमने इस चीज़ को एग्री या डिसएग्री करना है कि जो डिस्करेज है, अब किस चीज़ पे फोकस करना है, डिस्करेज फ्लाइट्स को हमने डिस्करेज करना है. अब इस चीज़ को आप एग्री या डिसएग्री करोगे कि जो टूरिस्ट ट्रैवल है, टूरिस्ट ट्रैवल को डिस्करेज करना है या नहीं करना है, ठीक है. अब टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब आप किस हद तक एग्री करते हैं. तो इस पैराग्राफ के अंदर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड गो फॉर डिसएग्री पे हम फोकस करेंगे एंड दैट टू अगेन विल गो फॉर फुली और फर्मली डिसएग्री, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, आई फर्मली डिसएग्री. फर्मली आपने डिसएग्री करना है. फॉर्मली या फुली डिसएग्री करने का मतलब क्या है, हम स्टेटमेंट को डिसएग्री कर रहे हैं. स्टेटमेंट कहता है डिस्करेज किया जाए नॉन इसेंशियल फ्लाइट को, जबकि हम कहते हैं कि नहीं, नॉन इसेंशियल फ्लाइट टूरिस्ट को डिस्करेज नहीं करना है. अब डिस्करेज क्यों नहीं करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस दैट वी गेट फ्रॉम इट. हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए इसको डिस्करेज करना सोल्यूशन नहीं है. इसको डिस्करेज कर देंगे, ठीक है. एनवायरनमेंट
ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी जो कि सिचुएशन को वर्स कर देगी और उसको हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। हमेशा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एक फैक्ट है, एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, उसको एग्री डिसएग्री नहीं करना है, उसको सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि हाँ जी ऐसा होता है। सेकंड जो स्टेटमेंट आती है, सेकंड स्टेटमेंट को आपने एग्री या डिसएग्री करना है, और जो करना है वो एक रियलिस्टिक अप्रोच पे करना है। और रियलिटी यही है कि आप वाइड पर्सपेक्ट को देखो, सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी ठीक है कर देते हैं तो क्या हुआ, टूरिस्ट के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, कि बहुत पॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को लोगे, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है एनवायरनमेंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के जब भी आप रिस्पॉन्स लिखोगे वो कभी भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा दैट एग्जामिनर वुड एंड अप गिविंग यू 7 और 8 बैंड, वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए वाइड प्रोस्पेक्ट लेना है, और वाइड प्रोस्पेक्ट में हम इसको फॉर्मली डिसएग्री ही कर रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि डिस्करेज नहीं करना है। ठीक है, अब क्यों नहीं करना है, क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आपके पास इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है ये, यू माइट हैव सीन द वीडियोस जिसमें हमने फॉर्मली डिसएग्री का फॉर्मेट या टेम्पलेट डिस्कस किया है। यू कैन फॉलो द सेम टेम्पलेट फॉर इंट्रोडक्शन, तो उससे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं और अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू सिनोनिम्स कि आप जो स्टेटमेंट आपने रिफ्रेज करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वी हैव हियर इज द फ्रेज इट इज़ सीन दैट। इट इज़ सीन दैट, इसको अगर आपने रिफ्रेज करना है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ सीन मीन्स नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सीन मीन्स ऐसा देखा जाता है, और नीडलेस टू से कहने की ज़रूरत नहीं है। देन अनडाउटेडली हैविंग द सेम मीनिंग, अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली जो फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती हैं। देन वी हैव इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, अगेन इट गोज़ विदाउट सेइंग, नो नीड टू से, एडमिटेडली देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट दैट। इन सब का मतलब यही होता है कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, अगर हम उस स्टेटमेंट को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है ऐसा होता है, तो उस सिचुएशन में हम ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने जो कीवर्ड लिया है पॉल्यूट, पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। अब पॉल्यूट की जगह आप कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ कंटेमिनेट, यू कैन यूज़ टेंट और सॉइल। सॉइल का मतलब खराब करना भी होता है, पॉल्यूट करना, खराब करना, बिगाड़ देना, सो दैट इज़ ऑल्सो सॉइल। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट यू हैव इज डिस्करेज। डिस्करेज की जगह हम लिखेंगे डिस्पिरिट और डिजेक्ट, इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, तो डिस्करेज की जगह आप इन दोनों वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज थिंक, लाइक सम पीपल थिंक, थिंक की जगह हम क्या लगाएंगे, विल राइट ओपाइन, एसर्ट एंड क्लेम। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट कि आफ्टर इंट्रोडक्शन आपने क्या करना है। जब हम बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे, बॉडी पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस करना है कि जो टूरिज़्म है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, और क्यों जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो फ़्लाइट हैं वी कैन नॉट कंसीडर इट अ नॉन एसेंशियल फ़्लाइट, और हमें उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट जो हमने लिया है इंटरनेशनल टूरिज़्म, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस, सो लॉन्ग डिस्टेंस में हम मेजर जो हम बात करेंगे हम इंटरनेशनल की ही बात करेंगे। सो इंटरनेशनल टूरिज़्म हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ मैनी और माई राइट इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मैनी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माई राइट मीन्स मैनी, और इसकी जगह आप अम्पटीन लिख सकते हैं, अम्पटीन, न्यूमरस, प्लेथोरा ऑफ, होस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है एक तरीके से ये बैकबोन है, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है, किस चीज़ के लिए, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर है फॉर मैनी इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ को पैसा ही जो है वो टूरिज़्म से मिलता है। ठीक है, कि उनके पास टूरिस्ट आते हैं, देन दे अवेल द सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड दे पे फॉर दैट। और जब उसके लिए लोग पैसा पे करते हैं तो कंट्रीज़ को इनकम होती है। मान लीजिए इफ़ यू आर विजिटिंग ऑफ एनी ऑफ द कंट्री आउटसाइड, अब उसमें क्या होगा, आप वहाँ पे जाकर के ट्रैवल के लिए पे करोगे, वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, हर एक के लिए आप पैसा पे करोगे। सो दिस इज़ हाउ द कंपनीज जनरेट देयर मेजर पार्ट ऑफ इनकम।
और किस तरीके से उनकी इकोनॉमीज ग्रो होती हैं, बिकॉज टूरिज्म ऑफर ह्यूज और इमेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो पूरे के पूरे रिलाई ही डिपेंड ही टूरिज्म पे करते हैं। और वो बिजनेस कौन से हैं? मल्टीफेरियस बिजनेसेस। मल्टीफेरियस मीन्स अलग अलग टाइप के, वेरियस, डिफरेंट। अब डिफरेंट बिजनेस कौन से हैं? लाइक होटल्स एंड लेजर सेंटर्स। अब ये किस पे डिपेंड है? दे डिपेंडेंट ट्रेमेंडसली ऑन टूरिज्म। ट्रेमेंडसली मीन्स ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। अब अगर हम बात करते हैं कि जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, होटल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल मार्केट हैं, फूड रेस्टोरेंट हैं, अब ये सारे के सारे कब ग्रो करते हैं, कब चलते हैं? जब टूरिस्ट आते हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि जो नॉन इसेंशियल फ्लाइट है, टूरिज़्म को बंद कर दो, टूरिज़्म बंद कर दिया, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अब इन इंडस्ट्रीज़ में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम जॉबलेस। और जैसे ही एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, जॉबलेस होते ही अनदर प्रॉब्लम आएगी, दैट इज़ फॉर सर्वाइवल, कि कंट्री जो है उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। सर्वाइवल, वहाँ के लोगों के पास सर्वाइवल नहीं होगा। जैसे हम अब की भी बात करते हैं, सिंस द कोरोना इज़ गोइंग ऑन, कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन। अब कोविड-19 में इस टाइप की सारी फ्लाइट बंद हैं। अगर इस टाइप की सारी फ्लाइट बंद हैं, सो यू हैव सीन द सिचुएशन नाउ कि अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एकदम से वो बूम कर गया है। होटल इंडस्ट्री पूरी फ्लॉप है, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रिसोर्सेज टू जनरेट मनी जनरेट करने के जो रिसोर्सेज थे वो तो बंद हो चुके हैं, जो बाहर से पैसा आता था वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि जो टूरिज़्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर होटल इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टूरिस्ट को बंद नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल और अ प्रैग्मेटिक सोल्यूशन। तो ये कोई रैशनलाइज्ड अप्रोच नहीं है कि हाँ जी ठीक है टूरिज़्म इंडस्ट्री बंद कर दो या फ्लाइट्स बंद कर दो, तो वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। द नेक्स्ट वी टेक दैट द मनी गेन्ड फ्रॉम टूरिज़्म। अब टूरिज़्म से जो पैसा इकट्ठा होता है, दिस इज़ यूज टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में वो पैसा यूज़ होता है। और किस टाइप से डेवलप किया जाता है? लाइक न्यू रोड्स एंड एयरपोर्ट्स। तो न्यू रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं या एजुकेशन है, ये सारे के सारे फील्ड जो हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डेवलप ही तभी होता है जब पैसा आएगा। और पैसा कहाँ से आएगा? टूरिज़्म से। अगेन इफ वी से कि चलो ठीक है टूरिज़्म को बंद कर दो, कार्स को चलने दो, चलने दिया, दैट इज़ ओके, राइट। बट पीपल नीड टू हैव बिजनेस, पीपल नीड टू हैव वर्क टू सर्वाइव। वर्क भी तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, दैट मेजरली कम फ्रॉम टूरिस्ट इंडस्ट्रीज। सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगेन वी विल बी फोकसिंग ऑन व्हाई टूरिज्म ट्रैवल इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, दैट इज इंटर कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नेशंस। अब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जब विजिट करते हैं, दे लर्न द कल्चर्स, वो अपना कल्चर उनसे शेयर करते हैं, उनका कल्चर वहाँ से सीखते हैं। सो दिस इज़ इंटर कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नेशंस। दे लर्न और ग्रास्प फ्रॉम, ग्रास्प करना, सीखना, दे लर्न और ग्रास्प फ्रॉम वेरियस कल्चर्स। तो वो एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं, कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस एनहांसेस, स्टिमुलेट्स और प्रमोट, बढ़ाना, मोटिवेट करना। किस चीज़ को मोटिवेट करना? कल्चरल कम्युनिकेशन। तो जो कल्चरल कम्युनिकेशन है वो उसको प्रमोट करता है और इसका रिजल्ट क्या रहता है? हेल्प टू प्रिजर्व लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। सो लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस जो है वो उससे क्या होता है? प्रमोट होता है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट जो है ये हमने डिस्कस किए हैं, दैट इन दिस कीपिंग इन माइंड और बिकॉज ऑफ दीज रीजंस टूरिज्म ट्रैवल इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट थिंक ऑफ डिस्करेजिंग इट। तो इसको डिस्करेज करना कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, राइट, बट डिस्करेज करना इज नॉट अ सोल्यूशन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग कार्स, अब लिमिटिंग कार्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाउएवर अपवर्ड ट्रेंड इज विटनेस्ड इन कार ऑनरशिप। अपवर्ड ट्रेंड मीन्स इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो जो ग्राफ है कार ऑनरशिप का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो अपवर्ड ट्रेंड, इंक्रीजिंग, विटनेस्ड मीन्स सीन।
So more number of cars are being purchased now. So however, अगर हम बात करते हैं कि जो कार का यूसेज है उसको लिमिट करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और पॉसिबल है. कैसे है? बिकॉज वी कैन प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एक तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जितनी ज़्यादातर जो कार यूज़ होती है मान लीजिए वो सिटी के अंदर ही है, सिटी के अंदर ही है. सो ऑब्वियसली people can use public transport. In that way they can go for the lifestyle that is not having dependent on कार्बन यूसेज, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट. सो दे कैन रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट एंड समहाउ दे कैन इन फैक्ट चूज द ऑप्शन ऑफ कारपूलिंग. कारपूलिंग इज व्हाट? इफ देयर आर 4 people traveling together, instead of going in 4 different cars, if they all 4 are going together in one car, कि वो चारों के चारों अगर एक कार में जाएंगे, so that is a good idea. They are using cars, but at the same time they are reducing the emission of carbon dioxide that is harmful, that is noxious for the environment. ठीक है, तो कार पूलिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम बात करेंगे दैट लिमिटिंग द कार्स इज समहाउ अ वायबल ऑप्शन. उसको हमने करना है. पीपल शुड चूज द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट इज नॉट कॉल्ड टू बी, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रमोट कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन इमिशंस. तो हमने कार्बन इमिशन को कम करना है, लेकिन कीपिंग इन माइंड द अदर सेक्टर्स ऑल्सो जो उस पर डिपेंडेंट है, राइट. तो उस चीज़ पे हम लिखेंगे और फिर जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूजन में हम अगेन उस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट वी कैन नॉट डिनाई विद द प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेबल, बट एट द सेम टाइम फॉर द सॉल्यूशंस दैट वी नीड टू फोकस मोर ऑन द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दैट व्हाट वुड बी द far-fetched image, what would be the long-term effect of the kind of actions which are taken these days or taken now, उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो you can share it with your friends. So keep learning with me. All the best.